हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्रीड बीपीएससी। आज हम शुरू करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज का जो सीरीज में बैक्टीरियल डिजीज भी आता है। इससे पहले मैंने वायरल डिजीज आपके लिए लाया था। बैक्टीरियल डिजीज जो भी बैक्टीरिया से फैलने वाले डिजीज होते हैं उसको इस स्लाइड में हम कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, जिसमें से एक दो क्वेश्चन आपको जरूर रहते हैं डिजीजेस से। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाला स्लाइड आपके लिए बहुत यूजफुल हो। अच्छे से ध्यान से देखिए। बैक्टीरियल डिजीज क्या होता है? जो कि बैक्टीरिया से फैले। ठीक है दोस्त, बैक्टीरिया से तो दही भी जमता है, ठीक है, और बैक्टीरिया से डिजीज भी होती है। तो बात है कि चीज़ों को कैसे आप इस्तेमाल करते हैं। बंदूक से देश की रक्षा भी होती है और बंदूक से क्राइम भी होती है। ठीक है, तो इस सेशन में बैक्टीरियल डिजीज को देखने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्त, पहले तो इस आप स्लाइड को देख लो। ये स्लाइड स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए लाया है। आपसे मुझे बेहनता मोहब्बत है, आप लोगों को बहुत मानता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सक्सेस करें। बैक्टीरिया इज सिंगल कॉल्ड प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा, बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल्ड है, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये मत पूछना कि प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बायोलॉजी का बुक खोल के पढ़ो, अपने को बीपीएससी करने का है। तो देखो दोस्त, कोलेरा कोलेरा जो डिजीज है किससे होता है? विब्रो विब्रो कोलेरा। ठीक है, अफेक्टेड क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें डिजीज बताऊंगा, इसमें बैक्टीरिया बताऊंगा, इसमें किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्लेग की बात करते हैं, चूहे वाली बीमारी। ठीक है, देखो, पेस्टुरुला, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये इसके वायरस के नाम है। थोड़ा अटपटे तो है यार, कोई बात नहीं, करना तो है। फॉर्मेशन ऑफ सोलन लिम्फ नोड्स, फॉर्मेशन ऑफ सोलन लिम्फ नोड्स इन ग्रोइन, armpit और नेक। इट कैन बी फिटल, फैलने वाला। ठीक है, लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी क्या होता है पता है? कोड कोड बोलते हैं लेप्रोसी को। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस। ठीक है, इट्स अफेक्ट द स्किन। स्किन सड़ने लगते हैं, घाव हो जाती है, मतलब कि घिस घिस के गिरने लगते हैं। बहुत गंदा बीमारी होता है, मत बोलो यार। द पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोशल सरफेस ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड द आईज। ठीक है, अब देखो, निमोनिया की बात करते हैं। दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, जो निमोनिया होती है। एंड इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, लंग्स का होता है। सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, अब देखो टाइफाइड की बात करते हैं। इसका टेस्ट का नाम है बिडाल, याद रखना, बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में। ठीक है, बहुत फेमस है, मुझे बहुत बार वो एक्चुअली याद है। दैट इज द salmonella typhi। The infection of the often passed on through the contaminated food and drinking water। गंदे खाने, गंदे फूड खाने से, गोलगप्पे खाने से, बर्गर खाने से, रोड वाला मोमोज खाने से होता है ये सब, समोसे खाने से, रोड वाली। इट सिम्टम्स इज हाई फीवर, डायरिया, वोमिटिंग। इट कैन बी फेटल, ये भी फैलता है। ठीक है, अब देखो यार, डायरिया की बात करते हैं, डिप्थेरिया की बात करते हैं। दैट इज द कॉर्नीबैक्टीरियम डाइफिथेरिया, कॉर्निम बैक्टीरियम डाइफिथेरिया। इट्स अफेक्ट द थ्रोट एंड नोज। ये क्या अफेक्ट करता है? थ्रोट और नोज को। दैट इज द गोनेरिया, दैट इज द नाइशेरिया गोनेरिया, इसके बैक्टीरिया का नाम है। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन अफेक्टेड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, अब देखो सिफिल्स की बात करते हैं। सिफिलिस की बात करते हैं, ट्रिपोनेमा पैलेडियम। इट इज स्प्रेड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इट डिजीज स्टार्ट इन द पेनलेस स्टोर टिपिकली ऑन द जेनाइटल एंड द, एक मिनट इसको क्लीन करने दो दोस्त। इट इज जेनाइटल, रेक्टम और माउथ। ठीक है, अब देखते हैं उफिंग कफ, जो कफिंग होती है, सर्दी खांसी जुकाम। ठीक है, हेमोफिलस पर्ट्यूसिस और इसको पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, मतलब वुफिंग कफ को पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं। तो हेमोफिलस पर्ट्यूसिस और दैट इज द बॉर्डिटेला पर्ट्यूसिस। देखो, हाईली कंटेजियस रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी मतलब कि वही लंग्स वाली। इट इन मेनी पीपल इट इज मार्क्ड बाय द सीवियर हैकिंग कफ, बहुत जोर जोर से खांसना, फॉलोड बाय द हाई पिचेस इनटेक ऑफ द ब्रीथ दैट साउंड्स लाइक उफ। ठीक है, गंदा तरीके से लोग खांसते हैं। ठीक है, वो खांसी रुकती ही नहीं है। कभी कभी खांसी में कफ भी आ जाता है, तो कफ सिरप पीते हैं अपन लोग। ठीक है, अब बात करते हैं टिटनेस की। लॉजक टिटनेस कैसे होता है पता ही होगा। अगर कोई रस्टेड नेल्स आपके स्किन और ब्लड के कांटेक्ट में आ जाती है, तो रस्टिंग जो होती है हमारे ब्लड में ट्रांसमिट हो जाती है, तो वो टिटनेस का फॉर्म लेते हैं। लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ कट फट जाए तो लोग टिटनेस के इंजेक्शन ले लेते हैं। मेन क्या होता है? लॉक जॉ, जबड़े का बंद हो जाना, क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस। ठीक है, इसके जो ये है बैक्टीरिया है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मसल स्पैम्स। ठीक है, मसल स्पैम्स। द स्पैम्स बिगिंस इन द जॉ एंड द प्रोग्रेस इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ओके, प्रोग्रेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब देखो टीबी ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इसका। ठीक है, अब देखो यार, मेनली अफेक्ट द लंग्स। टीबी क्या करता है? लंग्स को अफेक्ट करता है बहुत ज्यादा, इसमें भी लोग बहुत खांसते हैं।
पोटेंशियली सीरियस इन्फेक्शन डिजीज, ठीक है। मतलब कि समझ लो ना कि लंग्स सिस्टम बर्बादी हो जाता है टीबी में, आदमी का शरीर बहुत डाउन हो जाता है, चेहरे झुक जाते हैं, वेट लॉस हो जाना, ये टीबी की सिम्टम्स है, ठीक है। रियूमेटिक फीवर, ठीक है। एस्ट्रियोपोको क्या है ये, that is streptococcus pyogenes, that is the inflammatory disease that can involve the heart, joints, skin and brain। ये एक स्लाइड है, मैं इसको फिर से क्लीन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, देख लेना, मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो यार, बैक्टीरिया तो कम ही पूछते हैं, डिजीज पूछते हैं और इससे अफेक्टेड ऑर्गन्स पूछते हैं, तो ध्यान एक दो बार देख लोगे तो याद हो जाए, क्योंकि ये सारी बीमारी हमारी घरेलू है, आसपास में होते रहती है, खुदा ना करे आपको हो। देखो, फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? फूड पॉइजनिंग होता है सैल्मोनेला बेसिली, ठीक है, बैसिलस या बेसिली जो कह लो। फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ द स्पीसीज ऑफ द, इट इज द क्लोस्ट्रिडियम प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, जहर टॉक्सिन्स, ठीक है। दिस बैक्टीरिया में इंटर द बॉडी थ्रू द वुंड्स, घाव के जहर जरिए आती है अंदर, ठीक है। बाय ईटिंग देम फ्रॉम द इम्प्रॉपर कैंड और प्रिजर्व्ड फूड, ठीक है। फूड पॉइजनिंग देखो होता क्या है कि अच्छे से फूड का पैकेजिंग ना हो, अच्छे तेल में बनाया ना गया हो, उस पर बीज फ्लाइज बैठते हो और गंदे पानी का इस्तेमाल किया होगा उसको बनाने से। देखो, खाने से ज्यादा तो पानी से फैलता है, ठीक है। गंदे जगह की पानी आप पी लोगे तो बोलते हैं खाना कहीं का पाओ खाओ, लेकिन पानी स्वच्छ पियो, ठीक है। क्योंकि पानी जो होता है हमारा क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग इंटेक कर डायरेक्ट तो बॉडी में जाता है, उसका उतना डाइजेस्ट होने में, चाहे इसको बॉडी में ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो है 70% वाटर से बना है। तो गंदा पानी पियेंगे तो 70% ऑफ बॉडी का ही पूरा का पूरा 70% बॉडी अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग कोई बड़ी बात नहीं, इसी कारण से टाइफाइड डायरिया ये सब होना संभव है। डीपीटी वैक्सीन गिवन टू द प्रोटेक्ट द डाइफथेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है इसके लिए, प्रोटेक्ट टू डाइफथेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस, ठीक है। टीबी इज नॉट अ वायरल डिजीज, टीबी क्या है? एक वायरल डिजीज नहीं है। टीबी क्या है? वायरल डिजीज नहीं है, याद रखिएगा। पी एमिनो सेलिसिस एसिड, ठीक है। पी एमिनो सेलिसिक एसिड इज ए एंटी बायोलॉजिकल ड्रग्स, क्या है? एक एंटी बायोलॉजिकल ड्रग है। इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ टीबी, लिप्रोसी मतलब कोड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, टीबी इज ए डिजीज विच कॉज द डेथ ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल टुडे। आज के डेट में, अभी जो 2020 की अगर बात करें, 2020 की बात करें, ठीक है, अभी हम लोग 22 में हैं, मैं टाइम जोन से पीछे नहीं हूँ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो फैलने वाली बीमारी है वो टीबी है, सबसे ज्यादा लोगों में फैला है। अब टीबी का रीजन सुन लो, अत्यधिक धूम्रपान, लंग्स को लोग मतलब कमजोर कर लेते हैं, टीबी वहीं फैलता है, खांसते रहो, ठीक है। टीबी इज कॉज बाय बैक्टीरियम, टीबी इज कॉज बाय बैक्टीरियम, ठीक है। मोन्टू टेस्ट इज स्पेसिफाइड फॉर द टीबी, टीबी के लिए जो टेस्ट होता है मोन्टू टेस्ट होता है, और जैसे कि बिडाल होता है, किसके लिए? बिडाल टेस्ट होता है उसके लिए। तो टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मोनो टेस्ट। टाइफाइड के लिए होता है बिडाल, ठीक है। उसी तरह से देखो यार, ऑप्शन में चलो कमेंट में बताओ मेरे को कि कैंसर जो होता है इंसान को, जो बहुत ही एक दर्दनीय बीमारी है, वो कैंसर की इलाज किस चीज से होती है? इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ जरा। BCG, बैसिलस कैलमेंट्री गोरिन वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी। बैसिलस कैलमेंट्री गोरिन वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टीबी। द BCG वैक्सीन मस्ट बी प्रोक्यूलेटेड टू एन न्यू बॉर्न बेबी। BCG का जो टीका लगता है वो बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उसको दे दिया जाता है। देखते होगा कि बाह जो होता है हमारा आर्म्स होता है, उस पर छोटा सा डॉट होता है, वो BCG का ही टीका पड़ने पे घाव हो जाती है, घाव के सूखने के बाद वो दाग रह जाता है, विद इन जस्ट आफ्टर द बर्थ, ठीक है, विद इन जस्ट आफ्टर द बर्थ। द डिजीज टिटनेस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉकजॉ, टिटनेस को लॉकजॉ भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेग स्प्रेड थ्रू द फ्ली बाइट्स, प्लेग कैसे फैलता है? मक्खियों से फैलता है। प्लेग चूहा मरने से भी फैलता है, ठीक है। चूहा मर गया, उसको ट्रांसमिट कौन करता है, फैलाता कौन है? फ्लीज मतलब कि मक्खियां फैलाती हैं। इसलिए देखते हो कि जहाँ बहुत सारी मक्खियां बैठती हैं वहां के खाना नहीं खाना चाहिए, मक्खी पोटी पे भी बैठती है, वहां पे जाके बैठ जाती है, ठीक है। मैं भाई थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऐसा मत सुने क्या क्या बोलता है। अब देखो, टूथ डिके, दांतों का सड़ना इज मोस्टली कॉज बाय इंट्रैक्शन इन द माउथ बिटवीन बैक्टीरिया एंड द फूड पार्टिकल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, रात को खाने के बाद ब्रश कर लिया करो, दांत में जो फूड के पार्टिकल्स फंसते हैं वो सड़ने के बाद क्या करते हैं, दांतों को सड़ाते हैं, टूथ डिके होता है, पैडिया भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं, इट्स द लास्ट स्लाइड। अब देखो दोस्तों, अब क्या बात करें, रीजन फॉर द डेंटल क्राइसिस ऑफ, देखो, रीजन फॉर द डेंटल कैरीज इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डेंटल कैरीज किसको होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। पीपल ड्रिंक वाटर फ्रॉम ए शैलो हैंडपंप, कम गहरा, और लाइकली सफर फ्रॉम कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस। क्योंकि जमीन पे जो आप कचरा फेंकते हो दोस्तों, वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं जमीन के अंदर ही जाएगा, और
कम डेप्थ वाली पानी हैंडपंप का पानी पियोगे, कम डेप्थ वाले हैंडपंप का अगर पानी पियोगे तो जो इसमें आपने जो अच्छे अच्छे पदार्थ फेंके हैं वो तो आएगा ही ग्राउंड लेवल में, तो वही होगा। ठीक है, तो इससे डायरिया मतलब वाटर बॉर्न डिजीज ज्यादा होती है। कोलेरा एंड टाइफाइड इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। कोलेरा मच्छर यही से होता है यार। टाइफाइड इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। देखने के लिए देखो, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी, मलेरिया भी, सब होते हैं वाटर बॉर्न डिजीज है। यहीं पे तो मच्छर पनपती हैं गंदगी से। लिप्रोसिस कॉज ऑफ बैक्टीरिया, कोड, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा एंड मम्प्स आर कॉज्ड बाय वायरस। जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा एंड मम्प्स आर कॉज्ड बाय वायरस। याद रखें कि बैक्टीरिया जो होता है वो ज्यादा ट्रांसमिट नहीं करता, फैलता कम है बैक्टीरिया। ठीक है, ये जैसे कि किसी को अगर लिप्रोसी है, अगर आप उसकी इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, कोड को, घाव को साफ करना, उसका बैंडेज करना, एंटीसेप्टिक लगाना, तो इस ये नहीं कि जो डॉक्टर कर रहा है उसे भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स आर द कॉज ऑफ वायरस। ठीक है, देखो मस्त होली वाली कलर आई है ना, लाल पीला। देखो, देखो, cholera मेफिनिकॉल इज एन एंटीबायोटिक ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोलेरा मेफिनिकॉल जो है एंटीबायोटिक ड्रग्स है, जो क्या होता है, ट्रीटमेंट फॉर द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम ड्रग, इसको ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम ड्रग भी बोलते हैं। शाफला ड्रग्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखो, सुफला ड्रग्स क्या होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया से जो डिजीज कॉज होती है उसके अगेंस्ट में सुफला ड्रग्स काम करता है। लास्ट है सिबाजोल इज ए सल्फा ड्रग। ठीक है, सिबाजोल क्या है, एक सल्फा ड्रग्स है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ये जोल देख रहे हो, कोल देख रहे हो, याद रहे कि जो दवाइयाँ आप खरीदते हो, ठीक है, एल्मेंडा जोल, जो पेट में कीड़ा हो जाता है तो एल्मेंडा जोल की टैबलेट लेते हैं। ठीक है, हर 3 महीने 6 महीने के बाद। तो याद रहे कि इनकी जो डिजीजेज होती हैं उनके दवाई उन्हीं के थोड़ा बहुत सिमिलर नाम पे रखा जाता है। अब देखो, मलेरिया था तो उसमें कोई क्यूमनी कॉल करके एक दवाई आती है, वैसा कुछ करके चलता था। तो याद रहे कि अब देखो, अब बात करते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल, कॉल, मोल, इस तरह की जो होती है बीमारियों से कहीं ना कहीं उसका संपर्क होता है, उस तरह का ही नाम रखा जाता है। अब देखो, लोग क्या करते हैं कि चलो मैंने लिखा कि ये साहब इनको बुखार है, अब इसको पैरासीटामोल देनी है। अब पैरासीटामोल कंपोजिशन है दवाई का, आप चाहो तो डोलो भी ले सकते हो, कालपोल भी ले सकते हो, और ये डिकॉल टोटल भी ले सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, बोक्रोसिन भी ले सकते हो। तीनों में पैरासीटामोल है, बस मात्रा की अंतर है, किसी में ज्यादा, किसी में और कम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कुछ रिलेवेंट जानकारियां लेके आए हुआ बैक्टीरियल डिजीज में। अच्छे से रिवाइज के लिए चलिए, आई एम साइनिंग आउट माय सेशन। गुड बाय, टेक केयर,